नमोस्तु गुरुदेव, ओमकार का क्या महत्व है और क्या इसके स्मरण से आध्यात्मिक उन्नति संभव है? बहुत अच्छा सवाल आपने ओंकार से के संदर्भ में कहा है। ओंकार को प्रणवनाद कहा गया है, इसे अजपा जाप के रूप में भी कहा गया है। ओंकार की महिमा का अंदाज तो आप केवल इससे लगा सकते हैं जब हमारे यहाँ कहा जाता है ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। ओकार जिसमें एक बिंदु लगा दे तो ओंकार बन जाता है। तो बिंदु से संयुक्त इस ओकार का योगीगण नित्य ध्यान करते हैं, जो कामना को भी पूरा करने वाला है और मोक्ष को भी प्रदान करने वाला है, जो कामद भी है और मोक्षद भी है, जो काम भी देता है और निष्काम भी बनाता है, वो ओम। ये ओम एक महान मंत्र है और किसी भी मंत्र में पल्लव के रूप में ओम को लगा देने से उसका फल अनंत गुना हो जाता है। ओंकार की बात अगर हम कहें तो ओम में 3 लोक समाहित है। अधोलोक का, ऊर्ध्वलोक का ऊ और मध्य लोक का म मिला लेने से अ उ म ओम होता है। समझ गए? ओम। जैन परंपरा में ओंकार को परमेष्ठि का प्रतीक बताया। हमारे 5 परमेष्ठि अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु मुनि, इनकी प्रत्येक जैन नित्य वंदना करता है। ये उनके मूल आराध्य हैं। अरहंत का अ, सिद्ध अशरीरी होते उनका अ, आचार्य का आ, उपाध्याय का उ और मुनि का म मिलाने से ओम बनता है। जैन परंपरा के अनुसार हमारे तीर्थंकर भगवंतों की वाणी ओंकारमय है। भगवान जो उपदेश देते हैं वो ओंकार की ध्वनि में देते हैं। उनकी वाणी ध्वन्यात्मक होती है, जिसकी व्याख्या उनके गणधर करते हैं। तो अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो ओम संपूर्ण वांग्मय का मूल है। ओंकार में सारा वांग्मय समाहित है। और आपने मूलाधार से लेकर सहस्रार चक्र तक की बात की, तो जब हम बोलते हैं तो हमारे शब्द की यात्रा नाभि से होती है और नाभि से जब हमारी शब्द की यात्रा होती है, वहाँ से शब्द की यात्रा शुरू होती है जो ओंकारमय होती है। और यहाँ से जब मुख से खिलती है तो वैखरी होती है। तो परावाक, वैशंती, मध्यमा और वैखरी, ये 4 अवस्था। तो यहाँ से चालू हुई वो परावाक ध्वनि है जो ओंकार के मूल से अ से शुरू होती है। मध्यमा यहाँ आए तो ये पश्चंती हुई और यहाँ आए तो ये मध्यमा हुई और मुख से निकली तो वैखरी हुई। तो अ यहाँ ऊ, यहाँ आके ओ और मुख में आने के बाद म, और तब तक पूरे मस्तिष्क में ओम को गूंजाएं तो कहते हैं ऐसे व्यक्ति जो नित्य ओंकार का इस प्रकार से अभ्यास करता है उसे वाक सिद्धि हो जाती है, वचन सिद्धि हो जाती है। इसकी साधना हर साधना में, प्रत्येक भारतीय परंपरा में ओंकार को महत्व दिया गया है। अभी कुछ दिन पूर्व हमारे गुरुदेव ने तो लोगों को एक जाप दिया, ओंकाराय नमो नमः। बस यही जाप करो। हमारे यहाँ एक अक्षरी मंत्र में ओम को बोला। तो ओम 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 का नाद करते हुए हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। और एक अनुभव की बात, जब हम नियमित ओंकार का अभ्यास करते हैं, ध्यान आदि में जाने से पूर्व यदि ओंकार की नाद करते हैं तो उस ओंकार की नाद से हमारी एकाग्रता बढ़ती है। हमारा पूरा स्नायु तंत्र और तंत्रिका तंत्र बिल्कुल खुल जाता है। हमारे अंदर एक अलग प्रकार की स्फूर्ति की अनुभूति होती है। तो ये हमारी मूल ध्वनि है और इस मूल ध्वनि का यदि हम नियमित अभ्यास करें। नमोस्तु गुरुदेव, कहते हैं तीर्थंकर बालक को गोद लेने से शची इंद्राणी का संसार बहुत कम रह जाता है। तो गुरुदेव 9 माह तक माता की सेवा करने वाली देवियों का संसार कितना रह जाता है? बात ऐसी है, जब नायक की बात होती है ना तो उसके सगे साथी जितने भी हैं उनकी बात गौण हो जाती। शची की महिमा शास्त्रों में खूब बताई, देवियों की चर्चा आती नहीं। पर यह बात सही है कि देवियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है और उस महत्वपूर्ण भूमिका के परिणाम स्वरूप उनकी जो भाव शुद्धि होती होगी
उस भाव विशुद्धि के परिणाम स्वरूप उनका संसार बहुत निकट रहता है। शास्त्रों में ऐसा स्पष्ट खुलासा नहीं लिखा, लेकिन ये 8 देवियां जो आती है, यद्यपि 6 कुमारियां हैं, ये तो 8 जोड़ दिया इन लोगों ने। भगवान के कल्याणक में आदि पुराण के अनुसार 8 देवियां ही आती, श्री, ह्री, धीति, कीर्ति, बुद्धि और लक्ष्मी। अब इन लोगों ने शांति और पुष्टि पता नहीं प्रतिष्ठा ग्रंथों में कहाँ से जुड़ गया, लेकिन मूल 6 है। और ये 6 की 6 देवियां कुमारी होती, ये देवों की तरह भोगों में रमने वाले नहीं होती, ये ब्रह्मचारिणी जैसी होती, व्रत भले नहीं हो, इनका कोई नियोगी देव नहीं होता, समझ गए। और ये भगवान की सेवा में अनुरक्त रहती है, तो निश्चित ये सब इनका भविष्य अच्छा होगा, इनका भवितव्य अच्छा होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। जुलूस निकालते समय ढोल नगाड़ों के शोर से पशु पक्षी परेशान होते हैं, तो फिर ऐसा क्यों किया जाता है? बहुत अच्छा सवाल। जुलूस निकलने पर ढोल बाजा बजते हैं तो चिड़िया और जानवर परेशान होते हैं। यदि जानवर और चिड़िया परेशान होते तो ढोल बाजा बिल्कुल नहीं बजाना चाहिए। पर आपने देखा है, जानवर और चिड़िया को नज़दीकी से देखो, अगर ढंग से ढोल बाजा बजते हैं तो उनको बड़ा हर्ष भी होता और नाचते भी हैं। कभी देखा है? तो परेशान ही नहीं होते, वे आनंद से भरते भी हैं। हमने तो हाथियों तक को झूमते हुए देखा। एक जगह गजरत था, अब गजरत में हाथी बंधे, अब वो हाथी आगे बढ़े ही नहीं, क्योंकि आयोजकों ने जो बैंड बुला रखा था, वो अभी जो आप लोगों के म्यूजिकल बैंड है वो बैंड थे, ब्रास बैंड। वो हाथी को दिव्य घोष चाहिए था। अब महावत ने बोला, महाराज जी ये ऐसे नहीं चलेंगे। और जबलपुर का श्याम बैंड उनके आगे चल रहा था, बहुत बढ़िया बैंड था, रथ के आगे चल रहा था, 200 आदमियों का बैंड, पर हाथी को मज़ा ही नहीं आ रहा है, चल ही नहीं रहा। बोला महाराज जी ये इसमें नहीं चलेगा, इसको तो दिव्य घोष बुलवाओ। तो हमने फिर तुरंत उसको शिफ्ट करवाया और दिव्य घोष को बुलवाया, और जैसी दिव्य घोष बजना शुरू हुआ, हाथी गर्दन हिला हिला के झूमते झूमते वे चला, समझे। तो इनको भी आनंद आता है। हाँ, लेकिन ये बात सही है कि कोई भी वाद्य बजाओ, लयात्मक बजाओ, ऐसा मत बजाओ कि लोगों के कान फूट जाए। आजकल जो डीजे का चलन है ना, वो कुछ ज़्यादा हेवी होने लगा है। इस पर ध्यान तो देना ही चाहिए। जानवरों की बात जाने दीजिए, इंसानों को भी उससे तकलीफ होती है। हमारे जितने परंपरागत वाद्य हैं, उन वाद्यों से कहीं कोई तकलीफ नहीं, लेकिन आजकल जो नई चीज़ें जुड़ने लगी है वो बाधा देती है। नमोस्तु गुरुदेव। रामचंद्र जी का साथ देने से विभीषण धर्म की दृष्टि से तो सही हो सकता है, लेकिन क्या वह एक भाई की दृष्टि से सही था? और भाइयों के बीच कैसा दृष्टिकोण होना चाहिए ताकि सामंजस्य बना रहे? बहुत अच्छा सवाल किया है। लक्ष्मण भाई की दृष्टि से, विभीषण भाई की दृष्टि से कैसा था, और भाइयों के बीच कैसा दृष्टिकोण होना चाहिए ताकि सामंजस्य बना रहे। मेरी दृष्टि से विभीषण ने जो किया बिल्कुल सही किया। भाई वो नहीं जो तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाए, भाई वो है जो तुम्हें हित में लगाए, समझ गए, हित में लगाए। विभीषण ने रावण का साथ कब छोड़ा? जब रावण को सुधारने का अंतिम प्रयास भी अधूरा रह गया। रावण सुना ही नहीं। जब रावण सुनने को राजी नहीं, तो असत्य का साथ देना एक धर्मात्मा का धर्म नहीं होता। उनके सामने उनका भाई भी था और उसका धर्म भी था। भाई भाई के लिए प्राण निछावर कर दे, पर धर्म के मूल्य पर नहीं। धर्म को बचाकर और कोशिश करे भाई को भी धर्म में लगा दे। कुंभकर्ण जैसे मोही भाई अपना भी पतन कराया और रावण का भी पतन कराया। और आज विभीषण
यदि रावण का साथ देकर छोड़कर निकला, श्री राम के शिविर में आया, तो कम से कम उसने अपना एक कल्याण तो किया, लोगों के लिए एक उदाहरण भी प्रस्तुत किया कि यदि कोई का भाई गलत भी हो और दूसरा सही रास्ते पर चल जाए तो उसका उद्धार हो सकता है। ऐसे लौकिक दृष्टि से विभीषण और रावण राक्षस कुलोत्पन्न कहलाते हैं, राक्षस मानते हैं। हालांकि जैन धर्म के अनुसार ऐसा नहीं है, रावण और विभीषण राक्षस नहीं थे, ये बड़े श्रेष्ठ मनुष्य थे, बड़े सुंदर मनुष्य थे। राक्षस इनके वंश का नाम था। ये विद्याधर थे। विद्याधर वे मनुष्य होते हैं जो इस हम आप जैसे भूमि गोचरी मनुष्यों से बहुत ज़्यादा हाईटेक होते हैं। तो वो फिर भी मैं लौकिक दृष्टि से कहता हूँ कि राक्षस कुल में उत्पन्न व्यक्ति भी यदि धर्म का आश्रय ले ले तो अपना उद्धार कर सकता है। इसलिए मैं विभीषण को गलत नहीं मानता, और ऐसा कोई भाई यदि अपने भाई को राह पर लगाने का कोशिश करते हुए भी उसे नहीं लगा पाता तो उसका साथ छोड़कर विभीषण का आदर्श प्रस्तुत करता है, तो मैं उसे अनुकरणीय मानता हूँ, करना चाहिए। अब रहा सवाल भाई और भाई के मध्य संबंध कैसा होना चाहिए, तो मैं तो ये कहूँगा भाई और भाई हो कैसा, राम और भरत जैसा। समझ गए, ये आदर्श है। राम और भरत की जोड़ी आज भाइयों के लिए एक आदर्श है। एक तरफ रामचंद्र जी राज्य के उत्तराधिकारी थे, फिर भी भाई के लिए राज त्यागते हैं, और दूसरी तरफ भरत को राज्य प्राप्त हो रहा है तो भी वो भाई के कारण अस्वीकार करते हैं। बस यही है भाई और भाई की मिसाल। एक भाई दूसरे भाई के लिए सब कुछ वारने के लिए तैयार हो जाए तो भाई और भाई का प्रेम अमर बन जाए, बस तभी आगे बढ़ सकते। नमोस्तु गुरुदेव, धर्म की किताब को चोरी करके पढ़ना पुण्य है या पाप? देखिए, धर्म की किताब को चोरी करके पढ़े तो पुण्य मिलेगा या पाप, पहला सवाल। तो मैं तो ये कहूँगा भाई, धर्म की किताब को चोरी की तो चोरी तो किसी भी की करो पाप है, तो चोरी करने का तो पाप उसको लगेगा ही लगेगा, इसमें कोई संशय नहीं। पर हाँ, चोरी की किताब से भी यदि उसका जीवन बदल जाए तो अपने पाप को साफ जरूर कर सकता है, जीवन बदल सकता है। तो पहली बात, धर्म की किताब की कभी चोरी मत करना, और धर्म के क्षेत्र में कभी चोरी मत करना। और कदाचित कोई चोरी कर भी ली है तो उसे साफ करने के लिए हमेशा तत्पर रहे। नमोस्तु गुरुदेव, आचार्य, उपाध्याय और साधु में से कौन श्रेष्ठ है? आचार्य गुरुदेव के चरणों में 1985 में एक विद्वान आए, आहार जी में। उन्होंने संस्कृत में गुरुदेव से एक सवाल किया, आचार्य उपाध्याय साधु सु को वरह। आपका ही सवाल उन्होंने संस्कृत में पूछा, आचार्य उपाध्याय और साधु में श्रेष्ठ कौन? मैं वहीं बैठा था, उन दिनों में ब्रह्मचारी था। गुरुदेव ने कहा, अर्हत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु सु साधु वरह। दो जोड़ दिया, सब में साधु वर है। उनने पूछा कथम, तो उन्होंने कहा, अर्हतोपि साधत्वेन मुक्तिम उपयाति। अर्हत भगवान भी जब समोसरण छोड़ते हैं तभी मुनि बन मुक्ति प्राप्त करते हैं। तो साधु वही जो साधना करे। सच्चे अर्थों में रत्नत्रय की मूर्ति तो मुनि है। आचार्य और उपाध्याय तो संघ को चलाने का एक दायित्व है। ये हमारी साधना की उत्कृष्टता का आधार नहीं। हाँ, पर ये दायित्व उन्हीं को दिया जाता है जो उत्कृष्ट साधक होते हैं, वो उसके योग्य होते हैं। पर ये सोचे कि कोई आचार्य या उपाध्याय या और कोई पद उनके साथ जुड़ गया, उससे उसका रत्नत्रय निखर जाए, ये कोई जरूरी नहीं। मुक्ति तो केवल मुनि को ही मिल सकती है, बाकी को नहीं। अब श्रेष्ठ है या नहीं है ये बात अलग है,
मैं ये नहीं कहूँगा, मेरे सामने मेरे आचार्य हैं तो मैं तो उनको अरहंत से भी श्रेष्ठ मानता हूँ, पर हर व्यक्ति को मैं कहूँगा कि तुम साधक हो तो साधक ही बने रहो, इस होड़ में न लगो। इस पंचम काल का ये कुपरिणाम है। 21वीं शताब्दी में तो मैं देख रहा हूँ अब मुनि मिलते ही नहीं है, सब आचार्य बनते दिख रहे हैं। मुनि तो दिखते ही नहीं है ना। हमारे साथ एक एलक जी थे, बड़े विनोदी। 1990 में उनने एक छोटी सी छनिका लिखी थी और उसमें का लिखा था कि 21वीं शताब्दी में नमोकार के शेष पद न जाने कहाँ खो जाएंगे, क्योंकि तब तक सब मुनि आचार्य हो जाएंगे। तो ये जो होड़ है, इस होड़ से बचना चाहिए। ये केवल एक दायित्व है। जो आनंद आत्मा का मुनित्व में है वो अन्यों में नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। क्या मंदिर के शिखरों और मानस्तंभों का खगोलीय गतिविधियों से कोई संबंध है? देखिए, मंदिर का जो अपना शास्त्र है वो बड़ा समृद्ध शास्त्र है। इसके साथ एक विज्ञान जुड़ा है। इसका विज्ञान क्या है? हम जब मंदिर का निर्माण करते हैं, मंदिर का जो शिखर होता है वो गुम्मट के आकार का, उसके ऊपर हम कलश लगाते हैं। गुम्मट के आकार का जो शिखर होता है उसका उद्देश्य तो केवल ये है कि मंदिर में हम जो भी मंत्रोच्चार करें, पूजा अर्चा करें, उसकी ऊर्जा वहीं घनीभूत होकर हम पर बरसे। शिखर के नीचे जाकर हम एक बार ओंकार की नाद करके देखें। देखिए, ओंकार की ध्वनि टकराकर हम पर बरसती है तो कितनी अच्छी अनुभूति होती। इसके साथ उसके ऊपर लगने वाला जो स्वर्ण कलश है और ध्वजा है, वो ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और वह ऊर्जा हम सबके जीवन को उद्दीप्त करती है। हमारे शास्त्रों के अनुसार मंदिर में यदि कलश और ध्वजा न हो तो उसकी पूजा अर्चा का कोई विशेष लाभ नहीं मिलता। ये इस बात को प्रमाणित करता है कि ऊर्जा के संग्रह और संचार में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है।